परंपरा को छोड़ा नहीं है। आप कहीं पर भी जाइए, उनका जो ड्रेस कोड है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन आधुनिकता की हर चीजें स्वीकार करने को तैयार, विज्ञान को स्वीकार करने को तैयार। ये जो बदलाव है, यही समाज की सच्ची शक्ति है। और इसके लिए मैं सैयदना साहब को सबसे ज्यादा नमन करता हूं। उन्होंने इस परंपरा को निभाया। बोहरा समाज यानी शांति का दूसरा नाम है। जहां बोहरा समाज है वहां शांति है। सहज स्वभाव, मिलजुल करके एक व्यापारी समाज के रूप में सबके साथ मिलजुल करके जीना। और हम लोगों ने देखा है आज गुजरात की तरक्की के मूल में क्या कारण है? शांति और सद्भाव की मिसाल जो गुजरात ने कायम की है, उसी का नतीजा है कि आज गुजरात नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। और सबको लगता है कि शांति और सद्भाव ही प्रगति का आधार बन सकता है और कोई शॉर्टकट काम में आने वाला नहीं है। हम इस शांति, सद्भाव, भाईचारे को कैसे आगे बढ़ाएं, इसको अधिक ताकतवर कैसे बनाएं और गुजरात की सेवा के माध्यम से देश की सेवा कैसे करें, पूरी मानव जात के कल्याण के लिए हम कैसे काम आए, इस विचारों को कैसे बलवत्तर बनाएं। एक बार सैयदना साहब से मैं बैठा था, गप्पे मार रहा था, बात निकली गुजरात में हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे सुझाव दीजिए। मैंने कहा मैं क्यों सुझाव दूं, आपने शिक्षा में इतना काम किया है, मैं और अधिक क्या आपका धन्यवाद व्यक्त करूं। फिर कुछ दिनों के बाद वो आए, मैं मिल नहीं पा रहा था तो मैं एयरपोर्ट पे मिलने चला गया। हम एयरपोर्ट पे बैठे थे और कहा भाई मैंने तुझे कहा था, बताओ कुछ करना है क्या। मैंने कहा एक मेरे मन में विचार आया है। और एयरपोर्ट पे ऐसे ही चलते चलते मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जो मैं पानी संचय का काम कर रहा हूं, चेक डैम बनाने का, आप इस काम को उठा लीजिए। और आज मुझे पब्लिक ने उनका धन्यवाद करना है। लगातार उन्होंने गुजरात में चेक डैम बनाने के अभियान को मदद की, प्रोत्साहन दिया। और आज गुजरात ऐसा राज्य है, पूरे देश में पानी धरती में नीचे जा रहा है, अकेला गुजरात ऐसा है जहां करीब 5 मीटर 7 मीटर पानी ऊपर आया है। और इस काम में सैयदना साहब ने मेरी मदद की। और अभी शहजादा साहब भी बैठ रहे थे ना, मुझे कह रहे थे मोदी जी आपका काम चालू है। हम चेक डैम के काम में पीछे नहीं हटेंगे, करते रहेंगे। मेरे मन में आज एक विचार और आता है और इस काम को हम कर सकते हैं। गुजरात का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां बोहरा समाज का एक परिवार नहीं रहता होगा। छोटा व्यापार करता होगा लेकिन गांव में जाकर के बसा होगा। ट्राइबल बेल्ट में चले जाइए, छोटी दुकान लेकर के बैठा होगा। और लेकिन वो गांव का नेतृत्व वो करता है, वो चुनाव नहीं लड़ता है। लेकिन बोहरा अगर गांव में है तो पूरा गांव उसको अपना मुखिया मानता है, पूरा गांव उसको मुखिया मानता है, वो अपना नेता मानता है। सैयदना साहब का शताब्दी वर्ष है, हम गुजरात में कैसे मनाएं। मुझे कभी कभी लगता है कि गुजरात जैसा राज्य, आर्थिक रूप से संपन्न राज्य, और वहां पर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, ये हमारे राज्य के लिए कलंक है। सगर्भा माताएं, उनके अंदर अगर जितने शरीर में शक्ति होनी चाहिए, उनके खून में जितने तत्व होने चाहिए, अगर नहीं है तो उस मां की कोख से जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा या तो अपंग पैदा होता है या मंदबुद्धि का पैदा होता है। क्या हम ऐसी सगर्भा माताओं के न्यूट्रिशन का काम नहीं कर सकते? क्या हम छोटे छोटे बच्चों के न्यूट्रिशन में लोगों को शिक्षित करना है? ऐसा नहीं है कि लोगों के पास कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को समझ नहीं है कि न्यूट्रिशन के लिए, कि जैसे छोटा विषय है,
कि बालक के जन्म से लेकर के 6 महीने तक मां के दूध पर ही रोकना चाहिए। हो सके तो पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, सिर्फ मां का दूध। वो बच्चे को कभी न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं होता। विज्ञान ने माना हुआ है। इस बात को कौन समझाएगा? अगर हम गुजरात के अंदर इस एक सामाजिक काम को सब उठा लें, हर वर्ष गुजरात में 12 लाख माताएं सगर्भा होती हैं। 4 लाख माताएं ऐसी हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन 8 लाख ऐसी माताएं हैं कि जिनके न्यूट्रिशन के विषय में थोड़ा उनको एजुकेट किया जाए, उनको समझाया जाए। और बोहरा समाज में तो सब हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं। वे ऐसी गांव गांव माताओं को पढ़ाएं, समझाएं कि नहीं देखो ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसे रहो, वैसे रहो। कितनी बड़ी सेवा हो सकती है। और मुझे विश्वास है ऐसे लाखों लोगों की जिंदगी बचा करके, उनके जीवन में प्राण भर करके हम सैयदना साहब की शताब्दी को उत्तम से उत्तम तरीके से मना सकते हैं। मुझे खुशी हुई, हमारे अहमदाबाद के मित्रों ने बड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया और इतने उमंग के साथ सब लोग ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। मुझे बताया गया करीब 150 से ज्यादा है और हर जीवन के हर क्षेत्र में जीवन की आवश्यकताओं वाला यहां प्रतिनिधित्व कर रहा है। व्यापार उद्योग को बढ़ावा देना और गुजरात की वाइब्रेंट भूमि से एक वाइब्रेंसी का संदेश सारे देश और दुनिया में फैले हुए बोहरा समाज के माध्यम से जगत में पहुंचेगा, ये मेरा विश्वास है। और उसी के माध्यम से हम विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। मैं आशा करता हूं कि सैयदना साहब की शताब्दी का समारोह गुजरात की प्रगति के अंदर एक मिसाल बन के रहेगा। हम सब मिलकर के गुजरात की प्रगति में नई ऊंचाइयों को पार करने का अवसर बनाएंगे। और विकास के बिना कोई रास्ता नहीं है भैया, कोई बात काम आने वाला नहीं है। एक ही बात काम में आने वाला है, विकासवाद। डेवलपमेंट इज ओनली आंसर। सब समस्याओं का आंसर डेवलपमेंट है, सब मुसीबतों का आंसर डेवलपमेंट है। और इसलिए हम जी जान से जुटे हैं एक ही मंत्र को लेकर के, विकास के मंत्र को लेकर के। और उस विकास के मंत्र को बल देने के लिए आपने ये जो समारोह आयोजित किया है, इतना बड़ा एक्सपो आयोजित किया है और सैयदना साहब के शताब्दी वर्ष पर आयोजित किया है, सोने में सुहागा जैसा अवसर है। मैं आप सबका गुजरात की धरती पर स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और हम सब प्रार्थना करें कि सैयदना साहब और अधिक वर्षों तक इतने ही तंदुरुस्ती के साथ एक आध्यात्मिक चेतना जगाने वाले महापुरुष हम सबको प्रेरणा देते रहें, सामाजिक काम करने की प्रेरणा देते रहें। शिक्षा और संस्कार के उनके जो महान अभियान चल रहा है उसका भी हमें बल मिले। बहुत बड़ी सेवा उन्होंने की है, उनकी सेवा और अधिक मिलती रहे, यही प्रार्थना हम परमात्मा को करें। मैं शहजादा साहब को भी प्रार्थना करता हूं कि हम सब गुजरात वासियों की भावना सैयदना साहब तक पहुंचाए और शताब्दी अवसर हमें मनाने का अवसर मिले, ये प्रार्थना फिर एक बार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया, स्वागत सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद।